2-3 दिन पहले की खबर तुमने नहीं देखी? यात्री तो आराम से बैठे हुए थे, सवारियां तो आराम से बैठी हुई थी। भुवनेश्वर से वो ट्रेन चली और आपने देखा नहीं बालासोर के करीब आकर के कितना बड़ा हादसा हुआ। 400 से ज्यादा लोग दुनिया से चले गए, 1000 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। आदमी बेफिक्र होकर के घर से निकलता है, उसे क्या पता कि अल्लाह ने उसकी मौत को कब और किस हाल में लिखा है। कुरान मेरा फरमाता है इज़ा जाअ अजलुहुम ला यस्तखिरून साअतन वला यस्तक़दिमून। जब मौत आएगी तो ना 1 सेकंड इधर और ना 1 सेकंड उधर। जिस हाल में दुनिया में तुम्हारी मौत लिखी है, उस हाल में ये दुनिया छोड़ करके जाना है। अब मेरे नौजवानों जरा ये इतना सोच लो, अगर गाने सुन करके दुनिया से चले गए तो कौन है जो कब्र में तुम्हारे काम आएगा? फिल्में देख करके दुनिया से चले गए, कौन है जो कब्र में तुम्हारे काम आएगा? अरे ब्लूटूथ कानों में लगा करके ऐसे ऐसे कुफरिया गाने आज मेरी कौम के नौजवान सुनते हुए गलियों में फिर रहे हैं। अगर उस पर यकीन और एतकाद रख लिया जाए तो उसका ईमान चला जाए। वली के कुर्ब से कुर्बे हुजूर मिलता है, वली के दर से दिलों को सुरूर मिलता है। तेरा वो दर है मुर्शिदे बरहक, तेरे दयार से आंखों को नूर मिलता है। और वली के कदमों पे कल्बो नजर निसार करो, वली से इश्क का बदला जरूर मिलता है। वली के कदमों पे कल्बो नजर निसार करो, वली से इश्क का बदला जरूर मिलता है। मैंने कुरान मुकद्दस की एक आयत करीमा तिलावत करने का शरफ हासिल किया। रब कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, ऐ ईमान वालो अतीउल्लाह, अल्लाह का कहना मानो, व अतीउर रसूल, और रसूल का कहना मानो, व उलिल अम्री मिनकुम, और तुम में जो अम्र वाले हैं, उलुल अम्र हैं, उनका कहना मानो। मैं अभी आपको बताऊंगा उलुल अम्र कौन है। पहले इतना समझो कि कुरान में ईमान वालों से खिताब किया गया। ऐ ईमान वालों, ईमान वाले कौन हैं? तो ये लफ्ज़े आमनू बता रहा है कि ईमान वाला कौन है। ये उलमा तशरीफ फरमा है, आप तवज्जो मेरी तरफ दीजिए, इनकी सिर्फ दुआएं लेकर के बात बता रहा हूँ। आमनू में 4 हर्फ हैं। पहला हर्फ है हमजा, आपको समझाने के तौर पे बोल रहा हूँ अलिफ। हालांकि अलिफ उसे कहते हैं जिस पर कोई हरकत ना आए, जिस पर हरकत आ जाए वो हमजा हो जाता है। सिर्फ आपको समझाने के तौर पे बोल रहा हूँ। पहला हर्फ है हमजा यानी अलिफ, दूसरा हर्फ है मीम, तीसरा हर्फ है नून, चौथा हर्फ है वाव। ये हुआ आमनू। अब ये चारों हर्फ हमें अलग अलग पैगाम दे रहे हैं। अलिफ हमजा कह रहा है अल्लाह को मानो, मीम कह रही है मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को मानो, नून कह रहा है सारे नबियों को मानो, और वाव कह रहा है सारे वलियों को मानो। ये आमनू पे आदमी गौर कर ले तो पता चल जाएगा कि कौन ईमान वाला है। अतीउल्लाह, अल्लाह का कहना मानो, व अतीउर रसूल, और रसूल का कहना मानो, व उलिल अम्री मिनकुम, और तुम में जो उलिल अम्र है उनका कहना मानो। अल्लामा फखरुद्दीन राजी रहमतुल्लाह अलैह व उलिल अम्री मिनकुम की तफसीर में फरमाते हैं इससे मुराद उलमाए बाअमल है, इससे मुराद उलमाए बाअमल है। तो अब मतलब ये होगा कि अल्लाह का कहना मानो, रसूलुल्लाह का कहना मानो, और जो उलमाए बाअमल हैं उनका कहना मानो। आज इंसान उलमा की बात नहीं मानता। आलिम हमारी कौम का मस्जिद में पुकार पुकार के कहता है कि इस काम को छोड़ दो, ये काम बुरा है, लेकिन कौम है कि उस काम को छोड़ने से बाज नहीं आती। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अला इन्ना शर्र शर्र शिरारुल उलमा व इन्ना खैरल खैर खियारुल उलमा। मेरे आका फरमाते हैं सुन लो, सुन लो, बुरे लोगों में सबसे बुरे उलमाए शर हैं, बुरे उलमा, और लोगों में सबसे बेहतर उलमाए खैर हैं, यानी भलाई का हुक्म देने वाले उलमा हैं, उलमाए खैर हैं।
अब आपको कैसे पता चलेगा कि कौन आलिम शर है और कौन आलिम खैर है? तो जिस आलिम का वजूद हमें मस्जिद की तरफ लेकर चला जाए वो आलिम खैर है, और जिस आलिम का वजूद हमें मस्जिद की तरफ ना ले जाए वो आलिम शर है। अरे जिस आलिम का वजूद हमें कुरान पढ़ना सिखा दे वो आलिम खैर है, और जिस आलिम का वजूद हमें कुरान पढ़ना ना सिखाए वो आलिम शर है। अरे जिस आलिम का वजूद फितनों को मिटा दे वो आलिम खैर है, और जिस आलिम का वजूद फितनों में डाल दे वो आलिम शर है। अरे मेरे प्यारे मुसलमानों, अपने जहनों को करीब करो। जिस आलिम का वजूद तुमको तबाही की तरफ लेकर जाए वो आलिम शर है, और जिस आलिम का वजूद तुमको जन्नत के रास्ते की तरफ लेकर जाए वो आलिम खैर है। अरे जो आलिम ये कहे कि नबी का मीलाद नहीं मनाना चाहिए वो आलिम शर है, और जिस आलिम का वजूद ये कहे कि हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम मिस्र फारिस नजद के किले गिराते जाएंगे, खाक हो जाए अदू चलकर मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उर्से मुकद्दस हजरत अल्लामा मुफ्ती फुरकान रजा साहब मंजरी। अरे जो आलिम ये कहे कि या रसूल अल्लाह का नारा नहीं लगाना चाहिए वो आलिम शर है, और जो आलिम ये कहे कि नारा कीजिए या रसूल अल्लाह का, मुफलिसों सामाने दौलत कीजिए, गैज़ में जल जाए बेदीनों के दिल, या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए वो आलिम खैर है। जो आलिम ये कहे कि हुजूर को पीठ पीछे की खबर नहीं वो आलिम शर है, और जो आलिम ये कहे कि और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद वो आलिम खैर है। ऐ मेरे प्यारे मुसलमानों, जो आलिम ये कहे कि हुजूर का मीलाद नहीं मनाना चाहिए वो आलिम शर है, और जिस आलिम का वजूद ये कहे कि हम हश्र तक हुजूर की पैदाइश की खुशियां मनाते रहेंगे वो आलिम खैर है। अरे जो आलिम ये कहे कि हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को नहीं पुकारना चाहिए वो आलिम शर है, और जो आलिम हर वक्त नबी को पुकारने के लिए कहे वो आलिम खैर है। अरे जिस आलिम का वजूद दिलों से इसके मुस्तफा को मिटा दे वो आलिम शर अशरफ अली थानवी है, और जिस आलिम का वजूद नबी की मोहब्बत का दिल को मदीना बना दे वो आलिम खैर इमाम अहमद रजा खान है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उर्से मुकद्दस। कुरान में रब फरमाता है अल्लाह का कहना मानो, रसूलुल्लाह का कहना मानो, और जो तुम में उलमाए बाअमल है उनका कहना मानो। आज हम उलमाए बाअमल का कहना नहीं मानते। मेरे नबी ने 1450 साल पहले फरमाया सय्याती ज़मानुन अला उम्मती, मेरी उम्मत पर एक जमाना ऐसा आएगा यफिरूना मिनल उलमा, वो उलमा से ऐसे भागेंगे कमा यफिरुल गनमु अन ज़ेब, जैसे बकरियां भेड़िए को देख करके भागती हैं। आज कैसा दौर चल रहा है, आप देखो जब आलिम बाअमल खड़ा हो कोई नसीहत करने के लिए ये कौम अपने कान बचा करके इधर से उधर भागना शुरू कर देती है। अपने अपने नामे आमाल का जायजा ले लो। जब हमारे ऊपर ऐसी मंजिल आ जाए कि हम उलमाए बाअमल की बातें ना सुने, उलमाए बाअमल का कहना ना माने, तो हमको अपने अपने नामे आमाल का मुहासिबा करना चाहिए। देखो मेरे आका फरमाते हैं जब मेरी उम्मत पर ऐसा वक्त आए कि वो उलमा से ऐसे भागेंगे जैसे भेड़िए को देख करके बकरियां भागती हैं, उस वक्त अल्लाह ताला उनको 3 आजमाइशों में मुब्तला करेगा। सबसे पहली बात यह है अल्लाह तबारक व तआला उनके रिज्क से बरकत को खत्म कर देगा। दूसरी बात मेरे आका फरमाते हैं उनके ऊपर जालिम बादशाह मुकर्रर कर दिया जाएगा, जालिम हुक्मरान मुकर्रर कर दिया जाएगा। और तीसरी बात मेरे आका फरमाते हैं जब वो दुनिया से जाएंगे तो बगैर ईमान के दुनिया से जाएंगे। ऐ मेरे
प्यारे मुसलमानों, ये उलमाए बाअमल कोई अपने घर की बात नहीं बताते, तुमको अल्लाह उसके रसूल का पैगाम सुनाते हैं, कुरान और हदीस का पैगाम तुम्हें देते हैं। कब तक जिंदगी यूं ही चलती रहेगी, कब तक हम गफलत में जिंदगी गुजारते रहेंगे। मेरे इमाम ने फरमाया, दिन लहब में खोना तुझे, शब सुबह तक सोना तुझे, शर्मे नबी खौफे खुदा, ये भी नहीं वो भी नहीं, रिज़्क़े खुदा खाया किया, फरमाने हक ताला किया, शुक्र करम तरसे सजा, ये भी नहीं वो भी नहीं। कब तक जिंदगी यूं ही गर्दिश में कटती रहेगी, कब तक जिंदगी यूं ही गफलत में गुजारते रहोगे। मौत का कोई भरोसा नहीं है। अभी 2-3 दिन पहले की खबर तुमने नहीं देखी, यात्री तो आराम से बैठे हुए थे, सवारियां तो आराम से बैठी हुई थी, भुवनेश्वर से वो ट्रेन चली और आपने देखा नहीं बालासोर के करीब आकर के कितना बड़ा हादसा हुआ। 400 से ज्यादा लोग दुनिया से चले गए, 1000 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। आदमी बेफिक्र होकर के घर से निकलता है, उसे क्या पता कि अल्लाह ने उसकी मौत को कब और किस हाल में लिखा है। कुरान मेरा फरमाता है, इज़ा जाअ अजलुहुम ला यस्तअखिरून सअतन वला यस्तक़दिमून, जब मौत आएगी तो ना 1 सेकंड इधर और ना 1 सेकंड उधर। जिस हाल में दुनिया में तुम्हारी मौत लिखी है, उस हाल में ये दुनिया छोड़ करके जाना है। अब मेरे नौजवानों, जरा ये इतना सोच लो, अगर गाने सुन करके दुनिया से चले गए तो कौन है जो कब्र में तुम्हारे काम आएगा। फिल्में देख करके दुनिया से चले गए, कौन है जो कब्र में तुम्हारे काम आएगा। अरे ब्लूटूथ कानों में लगा करके ऐसे ऐसे कुफरिया गाने आज मेरी कौम के नौजवान सुनते हुए गलियों में फिर रहे हैं। अगर उस पर यकीन और एतकाद रख लिया जाए तो उसका ईमान चला जाए। मेरे नबी ने 1450 साल पहले फरमाया, ये उलमा तशरीफ फरमा है, रियादुस सालिहीन के अंदर मैंने हदीसे पाक पढ़ी। मेरे आका फरमाते हैं, मेरी उम्मत पर एक जमाना ऐसा आएगा कि वो सुबह को मोमिन होंगे तो शाम को काफिर हो जाएंगे, शाम को मोमिन होंगे तो सुबह को काफिर हो जाएंगे। ऐसे ऐसे कुफरिया गाने चल रहे हैं। ऐ नौजवानों, जरा कभी सोचा, फिल्में देख करके सो गए, आंख कब्र में जाकर खुली तो कौन है जो तुम्हारे काम आएगा। गाने सुन करके लेट गए, बताओ आंख कब्र में जाकर के खुली तो कौन है जो हमारे काम आएगा। मेरे आका की बारगाह से रिश्ता मजबूत कर लो। मेरा इमाम कहता है, उनको रहम आए तो आए, वरना वो कड़ी मार है क्या होना है। छुप के लोगों से किए जिसके गुनाह, वो खबरदार है क्या होना है। हमारे पास तो कोई ऐसी नेकी नहीं जिस पर सीना तान के ये कहे, ये नेकी हमको जन्नत में लेकर के जाएगी। जिनको दुनिया में जन्नती होने की बशारत मिली, जिनको दुनिया में जन्नती होने की खुशखबरी मिली, वो रातों में उठ उठ करके रोते हैं, अपने रब को याद करके रोते हैं। देखो हजरत अबू बकर सिद्दीक को पूरी पूरी रात ऐसे ही गिरियाज़ारी में गुजार देते हैं। उमर फारूक आजम को देखो, जिनके बारे में आका फरमाते हैं, मेरा उमर जिस रास्ते से गुजर जाए शैतान उस रास्ते से नहीं गुजरता। वो हजरत उमर फारूक आजम, जिनके बारे में नबी फरमाते हैं, मेरे बाद अगर कोई नबी होता तो उमर को अल्लाह नबी बना करके भेजता। वो हजरत उमर फारूक आजम, जिसको नबी ने दुआओं में मांगा है।